Hello class, now in this video we will do class 10th mathematics NCERT chapter 10 circles chapter का introduction part 2 का theorem हम लोग करेंगे. Okay, this is the very important theorem. ये कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता भी है और ये कॉन्सेप्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है. सो आप इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 प्लीज रिफर करिएगा, जहाँ पर मैंने बताया टेंजेंट क्या होता है, सर्किल क्या होता है, सर्किल और अगर लाइन है तो उसमें क्या रिलेशन हो सकते हैं, 3 कंडीशंस हैं. सो यू विल गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट 1. ओके, लेट्स डू इंट्रोडक्शन पार्ट 2. सो in introduction part 2, the first is theorem. So what the theorem has said that the tangent and any point of a circle, किसी सर्किल के किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होता है, दैट इज परपेंडिकुलर ओके टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ क्या करता है, वो परपेंडिकुलर है. अगेन देखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, किसी टेंजेंट के किसी पॉइंट पे, अगर कोई टेंजेंट है उस किसी पॉइंट को अगर वो सर्किल को टच करता, टेंजेंट है तो सर्किल को टच करता ही है. आपने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में पढ़ा है व्हाट इज द टेंजेंट, और टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन. टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्किल एट अ पॉइंट. तो जो टेंजेंट है एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ये पॉइंट जो है ये हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है. जो रेडियस है वो ऑलवेज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज आवर टेंजेंट. ओके, सो आई होप सो आपको थ्योरम समझ में आ गया. व्हाट द थ्योरम हैज सेड, थ्योरम सेड ने कहा कि द टेंजेंट यानी जिसकी वो लाइन जो सर्किल को किसी वन पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कट करती है. सो द टेंजेंट एंड अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जाती है तो दैट इज कॉल्ड रेडियस. ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इसको प्रूफ करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ने डायग्राम बना लिया और अब हम इसे कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे. गिवन है अ सर्किल with the center O with center O with tangent xy with tangent xy at point of contact at P. Point of contact at P. ओके, सो प्रूफ करते हैं इसको. प्रूफ दैट तो प्रूफ करना क्या है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY. और XY, OP क्या है, रेडियस है, और XY क्या है, टेंजेंट है. अब हम इसको प्रूफ कंस्ट्रक्शन कर ले. पहले इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे. सो कंट्राडिक्शन मेथड हम लोग ने चैप्टर 1 में किया था. √2 इज अ इरेशनल नंबर. सो वहां कंट्राडिक्शन मेथड यूज किया था कि हमने मान लिया था कि √2 जो है वो इरेशनली रेशनल है, और उसके बाद में प्रूफ कर दिया था कि इरेशनल हो ही नहीं सकता है. तो अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा. सो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो इसने कहा ओपी जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, कोई और पॉइंट पे परपेंडिकुलर है. तो मैंने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया Q ऑन अ टेंजेंट पे कोई पॉइंट ले लिया Q और इसको मैंने OQ से मिला दिया. ओके, सो नाउ टेक, क्या लेंगे हम, लेट टेक Q that is point on tangent XY कोई टेंजेंट है XY पे. अब क्या करना है, ज्वाइन OP एंड ज्वाइन OQ. ओके, सो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं प्रूफ.
प्रूफ करते हैं हम इसको। प्रूफ करते हैं। सपोज पॉइंट R ऑन OQ, अगर कोई पॉइंट OQ है, टचेज अ सर्किल, OQ पे कोई पॉइंट R है जो सर्किल को टच करती है। ओके, सर्किल को, गिवन सर्किल को हमारा क्या करती है, वो टच करती है। ओके, सो अगर वो टच करती है, और ध्यान से देखिए, सिंस यहाँ पे सिंस OP इज इक्वल टू OR है, बिकॉज क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्किल। रेडियस ऑफ अ सर्किल, हमने सर्किल की डेफिनेशन पढ़ी है कि इज सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, एंड कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेडियस। सो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ये भी है, ये भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो P भी तो सर्किल को का कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, और R भी, तो OP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्किल। ओके, नाउ सो इसलिए ओ क्यू, ध्यान से देखिएगा, OQ OR से बड़ा होगा, क्योंकि एक्सियम हम लोग ने आपके से एनसीईआरटी से कट कर दिया गया है, लेकिन चैप्टर 5 में एक था यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड ज्योमेट्री, उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि हाफ इज ग्रेटर देन होल इज ग्रेटर देन पार्ट। तो ये होल है, ये पूरा है, और ये अपने पार्ट से बड़ा होगा। ओके, सो OQ इज इक्वल टू OP होगा, क्योंकि OP और OR बराबर है। इसका मतलब सो हेंस OP is smallest line that connect XY, that connect OP is a smallest line that connect XY, जो XY को कनेक्ट करता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने XY पे P के अलावा कोई और पॉइंट, कोई और भी पॉइंट ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, कहीं भी ले लें, वो हमेशा OP से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि आउटसाइड द सर्किल है, आउटसाइड द सर्किल है, तो OP जो है वो सबसे छोटा होगा। OP के P के अलावा कोई भी पॉइंट अगर हम XY पे लेंगे, दैट इज ग्रेटर देन OP। इसका मतलब OP सबसे स्मॉलेस्ट है, और क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि कोई जो सर्किल की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये हम लोग ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है लाइन एंड एंगल्स में, कि in a plane, a line through that point, the smallest distance is called a perpendicular line. So OP is the smallest distance, अगर OP हमारा smallest distance है, so and we know that smallest distance is always perpendicular, is always perpendicular. Smallest distance is always perpendicular. Okay, so OP is perpendicular on XY. OP is perpendicular on XY. ओके, सो यहाँ पे कुछ हम लोगों का रिमार्क है जो इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रही हूँ, प्लीज इसे गो थ्रू जरूर होइएगा। सो रिमार्क है आपका फर्स्ट रिमार्क हमारा कहता है कि बाय अबव थियोरम, यानी इससे हमने क्या निकाला, फर्स्ट क्या निकाला कि वी कैन से दैट at any point of a circle, at any point on a circle, one and only one
tangent can be drawn. One and only one tangent can be drawn. Can be drawn. ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, यानी हम कह सकते हैं इस वाले से, क्या कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट से, किसी किसी एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, दो तीन चार नहीं हो सकते, क्योंकि आप ऐसे ले जाएंगे नहीं हो सकता वो। ओके, तो किसी एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। सेकंड, अब आपका क्या कहता है रिमार्क हमारा? सेकंड कहता है द लाइन कंटेनिंग द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट समटाइम द लाइन the line containing the radius through the point of contact through the point of contact is sometimes called normal to the circle, is sometimes called normal to the circle, normal to the circle, normal to the circle at the point, at the point. ओके, सो ये हमारा रिमार्क हो गया। सो अब हम इस थ्योरम से एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले, जो आपका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, तो ये एक सर्किल बना है और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है पी क्यू। A tangent PQ at a point P of a radius of a circle is 5 centimeter. तो given में क्या क्या दिया हुआ है? given में दिया है OP that is radius is equal to 5 centimeter. Meets a line through a point O. So meets a point line through O at a point Q, so that at a P से ये कोई लाइन गई है और यहाँ पे Q कोई पॉइंट है, and OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ निकालनी है। देन फाइंड पी क्यू, पी क्यू की लेंथ निकालनी है। ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सॉल्यूशन है इसका, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री होता है ना ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो तो क्यों क्यों पाइथागोरस थ्योरम लिखा, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। हम लोग ने ऊपर वाला थ्योरम किया है कि जो रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर, जो रेडियस है ओपी रेडियस है, पी क्यू टेंजेंट है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, फ्रॉम द अबव थ्योरम। ओके, मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन है आपका, ये पॉइंट है क्यू। अब हम इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू निकाले, ओ क्यू स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो ओ क्यू कितना हो गया हमारा? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सो हमारा हो गया 144 इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। सो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर, माइनस करिए 14 में से 9 4 गया 9, सो ये हो गया 119, दैट इज पी क्यू का होल स्क्वायर। सो दिस इज 119 इज इक्वल टू पी क्यू। Okay, so you will go through each and every steps of this one. Okay, so answer will be D.
ओके, आंसर विल बी डी। हम लोग क्लास सेवन्थ में नाइन्थ में, स्पेशली नाइन्थ में हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम्स के ढेर सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं सर्किल चैप्टर में। सो सेम वहां पे हमारा क्या था, रेडियस था, ओके, और कॉर्ड था। यहाँ रेडियस है और टैंजेंट है, तो टैंजेंट इज, वहाँ कॉर्ड हमेशा जो होता था वो लाइन थ्रू द center to the chord is always perpendicular. यहाँ line through the center to the point of contact, that is a tangent, is always perpendicular. So you will go through this introduction part 2. This is also most important theorem. Okay, in next video we will do introduction part 3, where I have explained uh, how many uh, parallel tangent can be drawn in a circle from the external point, how many tangent you can draw, and based questions and theorem. So thank you.